उपस्थित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सेना, प्रशासन और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, शहीद परिवारों से जुड़े हुए सभी उन बलिदानियों के परिवार के सम्मानित सदस्य और वीर नारियां, उपस्थित महानुभाव और युवा ऊर्जा के प्रति सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, पूरे प्रदेशवासियों को स्वाधीनता दिवस की मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये पावन अवसर सत्य और अहिंसा के साधक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत माता के महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों और उन वीर सैनिकों को स्मरण करने, उनकी स्मृतियों को नमन करने का एक अवसर हम सबके लिए आज का ये दिन है, जिन्होंने अपना देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया और स्वाधीन भारत को एक सुरक्षित माहौल देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में निरंतर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। आजादी की लड़ाई उत्तर प्रदेश के बगैर अधूरी समझी जाएगी। मंगल पांडे से लेकर के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई मोदी हो या झलकारीबाई कोरी, वीरांगना उदा देवी पासी हो या फिर आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली वह लंबी श्रृंखला चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह,
क्याता टोपे, धन सिंह कोटवाल, एक लंबी श्रृंखला जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उत्तर प्रदेश की धरती में पर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए नमन करता हूं और ऐसे ही वीर सपूत थे उत्तर प्रदेश पुलिस बल के स्पेशल टास्क फोर्स के जाबांज इंस्पेक्टर शहीद सुनील कुमार, जिन्होंने शामली में कुख्यात अपराधियों के साथ मुठभेड़ करते हुए 4 दुर्दांत अपराधियों को मार गिराने में सफलता प्राप्त की, लेकिन आमने सामने की मुठभेड़ में वे गंभीर रूप से घायल हुए और अंततः वीर गति को प्राप्त किया था। तीन पीछे इंस्पेक्टर सुनील कुमार के दम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रत्येक उस जवान के शौर्य, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान का एक राष्ट्रीय सम्मान है, जो अपनी जान की परवाह के बिना प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके डटे हुए हैं। आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर शहीद सुनील कुमार को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, 1947 में हमारे पूर्वजों ने, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजादी दिलाई, परंतु इस आजादी की कीमत विभाजन की त्रासदी के रूप में भी इस देश को देखना पड़ा था। हमें आजादी तो मिली, लेकिन आजादी के साथ ही अशिक्षा, असमानता, अराजकता, असुरक्षा, गरीबी, पिछड़ापन, पलायन, जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता और तुष्टीकरण की समस्या भी इस देश को दे करके गई। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इन सभी असमानताओं को, पिछड़ेपन को, गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। आज बदलते हुए भारत के साथ उत्तर प्रदेश रुक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश भी उस परिवर्तन में अपने आप को शामिल किया और आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। आज जब विश्व के सामने भारत एक नई शक्ति के रूप में, एक नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास के साथ खड़ा है, तब उत्तर प्रदेश ने भी विरासत और विकास के इस बेहतरीन समन्वय के माध्यम से
अपनी इस यात्रा को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करना प्रारंभ किया है। एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट तक, डिजिटल इंडिया से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, कृषि से उद्योग की इस यात्रा में, युवा शक्ति से स्टार्टअप शक्ति तक, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डीप टेक तक प्रदेश ने विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने प्रारंभ किए हैं। उत्तर प्रदेश आज केवल बदल नहीं रहा है, बल्कि देश के अंदर बदलाव की दिशा को भी तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्रदेश को सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र के साथ नित नई ऊंचाइयों की ओर स्थापित करने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार के साथ अब प्रदेश, उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश से बदल करके उत्सव प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश अब सुशासन के एक मॉडल की तरफ आगे बढ़ा है, जहां पर अब कोई बीमारू राज्य के रूप में यूपी की गिनती नहीं करता, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती होती है। उत्तर प्रदेश ने बीते 9 वर्षों में अपने बजट को 3 गुना बढ़ाया है, अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के अंदर पर कैपिटा इनकम 3 गुना बढ़ी है और विमेन वर्कफोर्स का जो योगदान होता है वह भी 3 गुना बढ़ा है। अब उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के रूप में, वन डिवीजन वन स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में, वन डिवीजन वन अटल आवासीय विद्यालय के रूप में, वन डिवीजन वन फॉरेंसिक लैब की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। पॉलिसी पैरालिसिस को समाप्त करते हुए प्रदेश इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हुआ है। आज के दिन प्रदेश में 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, 75,000 एकड़ से अधिक का डेडिकेटेड लैंड बैंक है। बुंदेलखंड में 56,000 एकड़ में फ्यूचर रेडी टाउनशिप बनाई जा रही है। पिछले 9 वर्ष में सुशासन के इस मॉडल का परिणाम है कि 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, जिनके माध्यम से 65 लाख से अधिक युवाओं को अपने ही जनपद और अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में नौकरी और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी। पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 9 वर्ष में 9 लाख से अधिक नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में मिली। 4 करोड़ से अधिक रोजगार और स्वतः रोजगार का सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योगों की संख्या 2.5 गुना बढ़ी।
96 लाख एमएसएमई यूनिट, 32,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आज गति प्रदान कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को तीव्र गति से आगे बढ़ाते हुए निवेश, नवाचार और रोजगार के नए नए द्वार आज प्रदेश में खुल रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एसटीपीआई जैसे संस्थानों के माध्यम से युवाओं को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प से प्राथमिक विद्यालयों से में 19 बुनियादी सुविधाओं का संतृप्तिकरण हुआ है। सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय और सीएम कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बने हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल ड्रॉप आउट रेट 19% से घटकर मात्र 3% रह गई है। इंसेफ्लाइटिस जैसी संचारी बीमारियों को पूरी तरह समाप्त किया गया है। प्रदेश में 10 करोड़ आयुष्मान भारत से जुड़े हुए लाभार्थियों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष स्वास्थ्य सुविधा का कवर प्राप्त हो रहा है। शिक्षक राष्ट्र निर्माण की पहली पंक्ति का योद्धा है। इसी भावना के साथ हमारी सरकार ने शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की है। विगत 9 वर्ष में हमने शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया को उचित मानदेय का लाभ पहुंचाते हुए उनकी चिंता से मुक्ति दिलाई है। जब एक शिक्षक स्वास्थ्य की चिंता से मुक्त होगा तो और अधिक ऊर्जा के साथ हमारी युवा शक्ति को, भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना योगदान देगा। आज डीबीटी के माध्यम से लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचकर बिचौलियों से मुक्ति दिलाने का काम हुआ है। विगत 9.5 वर्ष में 65 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध हुआ है। 3 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हुई है। 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, 10 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य का लाभ और 16 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। बनटांगिया, मुसहर, थारू, चेरो, कोल, सहरिया, बुक्सा जैसी जनजातियां, इन सभी को बेहतर सुविधाओं से संतृप्तिकरण कराने के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की सभी 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतों को ग्राम सचिवालय के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त हुई है। जब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक उसका अधिकार पहुंच जाए
यही अंत्योदय है और उस अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जब कोई सरकार कदम बढ़ाती है तो वास्तव में उस गरीब के लिए यही स्वाधीनता का, पूर्ण स्वाधीनता का यही अर्थ होता है। महिलाएं, बेटियां स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों से जुड़ रही हैं, उद्यम कर रही हैं, स्वरोजगार स्थापित कर रही है, बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ रही है, ड्रोन जैसी तकनीक का उपयोग करके खेती बाड़ी के कार्य को और आसान बना रही है और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नए आयाम की ओर अग्रसर भी कर रही है। वीसी सखी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां, एफपीओज आदि के माध्यम से प्रदेश की नारी शक्ति प्रदेश के विकास में भागीदार बन रही है। पीएम मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को आज एक नई गति मिली है। आज हमारी बहनें और बेटियां कभी भी बाजार जा सकती हैं, पढ़ाई के लिए अकेले जा सकती है, अपने कार्य से घर लौट सकती है और अपने सपनों को पूरा कर सकती है। पिछले 9 वर्ष में हमने नारी शक्ति को उचित सम्मान दिलाते हुए असुरक्षा से भी उन्हें आजादी दिलाई है। मिशन शक्ति के 5 चरणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। आज उत्तर प्रदेश के हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र है। मिशन शक्ति केंद्र के माध्यम से हम बहन और बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को प्रदेश सरकार सुरक्षित कर रही है। 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर समेत 18 सिटी आज के दिन पर सेफ सिटी परियोजना के साथ जुड़ी है। स्टार्टअप में 50% सहभागिता महिलाओं की है। पंचायत में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है। पुलिस में उनके प्रतिनिधित्व को मजबूती के साथ बढ़ाने का कार्य हुआ है। हमारा लक्ष्य आदि आबादी को समाज के हर प्रारूप में भागीदारी देना भी है। उस राह पर हम अग्रसर हैं। किसान का सम्मान भारत के अन्न का सम्मान है। आज किसान को योजनाओं का लाभ सीधे उसके खाते में मिल रहा है। उसे सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल रही है। गन्ना का सही कीमत समय पे मिल रहा है। बीज और खाद मिल रहा है। नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है। स्टोरेज और प्रोसेसिंग की सुविधा मिल रही है। कृषि को बाजार से जोड़ा जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ से अधिक किसानों को 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान उनके स्वयं के बैंक खातों में हुआ है। विगत 9 वर्षों में हमने अन्नदाता किसानों को बिचौलियों के शोषण से, अवसरों के अभाव से, सिंचाई की कमी से, गन्ना किसानों के दशकों से लंबित भुगतान का समाधान निकालकर आजादी दिलाई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत प्रभावित अन्नदाता किसानों को सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के अंदर 24 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई।
16 लाख निजी नलकूप संचालित करने वाले अन्नदाता किसानों को मुफ्त में विद्युत के कनेक्शन और विद्युत की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसी का परिणाम है कि 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर 8% से बढ़कर के 18% तक पहुंची है। ये केवल आंकड़ों का परिवर्तन नहीं, ये प्रदेश के आत्मविश्वास में आए हुए परिवर्तन का परिणाम भी है। हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश बना रहे हैं जहां पर विरासत भी है और भविष्य की तकनीक भी, जहां संस्कृतियों का गौरव भी होगा और आधुनिकता की गति भी, जहां परंपरा की जड़ें मजबूत होंगी और विकास के पंख आसमान छूते हुए दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। हमारा युवा प्रतिभावान है, परिश्रमी है, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से भरपूर है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है, उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं। सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हर मंडल मुख्यालय पे स्पोर्ट्स कॉलेज, हर जिले में स्टेडियम, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम, हर गांव में खेल का मैदान और ओपन जिम का निर्माण कराया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का युवा प्लान की समस्या से मुक्त हो चुका है। साथ ही हमारा संकल्प है हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसी संकल्प को और अधिक गति प्रदान करते हुए आपकी क्षमता का सही उपयोग करने के लिए, आपकी संभावनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। आज घोषणा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, विंध्याचल, चित्रकूट, सुखतीर्थ, संबल, बरेली, नैमिषारण्य आदि पावन तीर्थों या फिर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा, इन सब की ये सभी विरासत को या फिर जैन तीर्थंकरों से जुड़े हुए या फिर संत कबीरदास जी, संत रविदास जी,
महर्षि वाल्मीकि या सामाजिक न्याय के पुरोधाओं को सम्मान को आगे बढ़ाने का, इन सभी विरासत के संरक्षण के कार्य को आज आगे बढ़ाते हुए उनके माध्यम से भी प्रदेश में युवाओं के लिए नए रोजगार के सृजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2025 में 156 करोड़ से अधिक पर्यटकों का उत्तर प्रदेश में इन सब प्रयासों के माध्यम से आगमन हुआ है। बांदा जिले में विंध्य पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक प्राचीन अजय कालिंजर का किला इस वर्ष गणतंत्र दिवस झांकी का हिस्सा रहा है। सारनाथ हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का कार्य उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने अपनी युवा शक्ति के बल पर पूरा किया है। एक जनपद एक नदी योजना के पुनरुद्धार का कार्य, जिसके माध्यम से लुप्त प्राय और सूखी छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य हो रहा है। अयोध्या सहित प्रदेश के 16 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। हर अन्नदाता किसान के खेत में समृद्धि हो, हर बेटी के सपने को उड़ान हो, हर गांव में विकास की रोशनी हो और हर नागरिक के जीवन में सम्मान हो। प्रदेश की डबल इंजन की सरकार का यह संकल्प है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने हमें आजादी दी, अब हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है हम भारत को समृद्ध, सामर्थ्य और स्वाभिमान की एक नई ऊंचाई दें। स्वाधीनता हमें विरासत में मिली, लेकिन विकसित भारत का निर्माण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। विकसित भारत होगा तब जब विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हम सब सामूहिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यह विकसित भारत का यह सपना साकार करने की दिशा में जब 25 करोड़ की आबादी का राज्य एक साथ, एक स्वर में एक साथ चलता हुआ दिखाई देगा, तो अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, अपने वीर सैनिकों के प्रति यही हमारा उनके योगदान के लिए, उनके बलिदान के लिए यह हमारा योगदान होगा और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बार फिर से जिन वीर नारियों का आज यहां सम्मान हुआ है, जिन सैनिकों ने अपना सर्वोच्च योगदान भारत की सुरक्षा के लिए दिया है, उन सब का मैं एक बार फिर से इस समारोह में अभिनंदन करता हूं। भारत माता के उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने भारत की आजादी के लिए देश के अंदर अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च भारत की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया है। ऐसे सभी वीर सैनिकों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों की स्मृति को नमन करते हुए आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश के आज के इस मुख्य समारोह के माध्यम से देश के 80वें स्वाधीनता दिवस की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब तिरंगे आज के इस अद्भुत आयोजन के साक्षी बनने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप देख पा रहे हैं इन रंगीन गुब्बारों को तिरंगे रंग
तो आप अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश एक अहम योगदान दे रहा है देश के विकास में। और अब तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और तमाम जनप्रतिनिधि। और ये लाल किले से तस्वीरें। तो देखिए, आज पूरे देश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। उसी के साथ आज सड़कों पर भीड़ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आज लोग आज़ादी का ये महापर्व अपने परिवार के साथ, और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र मौजूद हैं। और आज का ये स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए। यह 80वीं वर्षगांठ। लाल किले से 13वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित की दुनिया